नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज अमेरिका से सीपीआई डेटा आना था, यानी कि मेन इन्फ्लेशन डेटा आना था। कल आप सभी को याद होगा, लगभग इसी वक्त, इससे नहीं, मैंने 7:30 बजे के करीब आप सभी के साथ अमेरिका का होलसेल डेटा शेयर किया था, पीपीआई डेटा। अभी सीपीआई डेटा आ चुका है, यानी मेन इन्फ्लेशन जो होता है वो आ चुका है। थोड़े दिन पहले भारत का आया था, आपको याद होगा। अभी अमेरिका में इन्फ्लेशन का डेटा आया है और डेटा स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है, पॉजिटिव है, दर्शा रहा है कि महंगाई टोटली अंडर कंट्रोल्ड, अमेरिका के पूरी तरीके से काबू में है महंगाई। आप ये सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हो। मैं बिना किसी देरी गवाए आपको जरा डेटा बताना चाहूंगा। पहले यूएस का सीपीआई अगर आप मंथ ऑन मंथ बेसिस पे चेक करेंगे तो -0.1% से बढ़कर 0.2% पे आया है, बट अनुमान भी एग्जैक्टली 0.2% का ही था, तो बैंग ऑन है। अगला डेटा अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे ना, तो यहां पे आउट परफॉर्म हुआ है। फॉर एग्जाम्पल 3% के सामने 2.9% पे आया है, एस्टिमेट 3% का ही था, तो यहां अच्छा हो गया है। महंगाई अनुमान के सामने कम आई है, तो अमेरिका में महंगाई टोटली अंडर कंट्रोल है, आप ये कह सकते हो। फेड रेट कट करने के लिए तैयार है, बट एक चीज जो आपको मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि फेड से जो 50 बेसिस पॉइंट के रेट कट की उम्मीदें कुछ लोग लगाने लगे थे, वो अब स्लाइटली नीचे आ गए हैं और 25 बेसिस पॉइंट की ही बात कर रहे हैं। तो ये एक चीज होते हुए दिखिए। अगर आप कोर महंगाई मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखें, 0.1% से बढ़कर 0.2% पे आई है, अनुमान 0.2% का ही था। मंथ ऑन मंथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कोर सीपीआई देखेंगे तो 3.3% से घटकर 3.2% पे आया है, एग्जैक्टली एस्टिमेट भी 3.2% का ही था। तो सब कुछ एग्जैक्टली इन लाइन है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मेन सीपीआई डेटा अनुमान से भी बेटर है, तो कुछ भी दिक्कत खराब नहीं दिख रहा है। और इसी के चलते अमेरिका के बाजार में आपको शुरुआत ठीक ठाक होते हुए दिख रही है, लेकिन वॉलेटिलिटी भरपूर है। ग्लोबल मार्केट्स ना किसी चीज को लेकर कुछ खास रिएक्शन दे नहीं रहे हैं, स्पेशली भारतीय बाजार तो बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। अमेरिका कम से कम कल उनका होलसेल का इन्फ्लेशन डेटा आया, ऊपर गया था। भारतीय बाजार तो कुछ नहीं कर रहा, नेगेटिव, और स्टॉक्स टूटते ही जा रहे हैं। अमेरिका का अपडेट ये है कि डाउ जोन्स 82 पॉइंट्स ऊपर है, नेस्डैक लगभग फ्लैट टू नेगेटिव है, S&P 500 फ्लैट टू पॉजिटिव है, रसल 2000 लगभग 0.1% नीचे है। इन सबसे ज्यादा अच्छी चीज जो मुझे दिख रही है वो है अमेरिका में विक्स 7% घटकर 7.5% की गिरावट आ रही है और 17 के नीचे विक्स पहुंच रहा है। ये काफी पॉजिटिव है कि विक्स घट रहा है। दैट मीन्स मार्केट में फियर फैक्टर थोड़ा कम होता हुआ दिख रहा है और काफी तेजी से घट रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये जो डेटा आ रहे हैं टाइम टू टाइम पॉजिटिव, इनका इंपैक्ट आपको डायरेक्टली विक्स पे देखने को मिल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आगे को लेकर हमें कैसे पोजीशन बनानी चाहिए। मेरे हिसाब से भारतीय बाजार में थोड़ा कम लिक्विडिटी हो रहा है, यानी लिक्विडिटी कम है, मार्केट में पैसा कम घूम रहा है इस समय नॉर्मल की अपेक्षा, जिसकी वजह से वॉलेटिलिटी थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही है और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन चल रहा है। नेगेटिव साइड पे चल रहा है, पॉजिटिव साइड तो बहुत कम ही चल रहा है। आपको अभी हिम्मत नहीं तोड़नी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हिम्मत कब तक नहीं तोड़नी चाहिए वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। आप जब तक निफ्टी 23,800 लेवल्स ब्रेक ना करे इंडेक्स लेवल पे, तब तक मुझे लगता है आप मार्केट में पोजीशन को लॉन्ग साइड पे ही ट्रेड करें, कैरी करें। लेकिन सवाल यह है कि निफ्टी नहीं गिर रहा है, गिर रहे हैं स्टॉक। अब उसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि स्टॉक कौन सा है वो आप ही को पता है, कैसा है वो आप ही को पता है, कितनी रिस्क ले रखी है वो आप ही को पता है, कितनी आपकी कैपेसिटी है रिस्क लेने की वो आपको पता है, क्या टाइम होरिजोन है आपका खरीदने के बाद वो आप ही को पता है। हमेशा कहता हूं कि खरीदने से पहले जितनी रिसर्च करनी है कर लो, खरीदने के बाद तो कुछ नहीं होता भाई साहब। खरीदने के बाद तो ऐसा होगा कि ट्रैप हो गए हो आप। तो ये बस कहना चाहूंगा, क्वालिटी स्टॉक है, वैल्यूएशन रीजनेबल है, अर्निंग्स में दम है, तो डेफिनेटली होल्ड करो, कोई दिक्कत नहीं है। आज नहीं तो 3 महीने में बाउंस बैक, कम बैक आएगा। चाहे इजराइल ईरान कितना बड़ा मसला हो जाए, 3 से 6 महीने नहीं टिकती कोई चीज और बाजार रिएक्ट नहीं करता है किसी पे। तो ये सारी चीजें इस समय मार्केट को लेकर है। बाकी आपको थोड़ा व्यू, अपना स्टांस जो है वो न्यूट्रल रखना है अभी, जब तक 23,800 के नीचे नहीं जाते हैं तब तक। 24,400 के ऊपर आप पॉजिटिव हो जाइए, अभी न्यूट्रल है,
24,400 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे आने पे आप पॉजिटिव होइएगा, 23,800 के नीचे नेगेटिव, उसके बीच में न्यूट्रल। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट आती रहेगी। वन मोर थिंग, आपको ऐसा नहीं करना है कि आपका शेयर टूट रहा है आप बेच दो, हिम्मत हार जाओ, ये नहीं करना है। ये करोगे तो जब वापस से मूव आएगा ना, आप ले नहीं पाओगे, क्योंकि स्टॉक्स तो सारे ही टूट रहे हैं, आपकी हिम्मत ही नहीं मतलब होगी कुछ खरीदने की। तो अभी पैनिक जरूर चल रहा है, और पैनिक चल रहा है स्टॉक्स लेवल पे। जो पैनिक दिख नहीं रहा है, जिसकी पोर्टफोलियो वो बेचारा रो रहा है, लेकिन इंडेक्स लेवल पे ऊपर से आप देखोगे आपको दिखेगी ही नहीं मार्केट की गिरावट। तो ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने डिस्कस करनी थी। इन्फ्लेशन का डेटा अमेरिका में अच्छा आता हुआ दिखाए एक बार फिर से, ये मेरी तरफ से जानकारी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।